हेलो मैथ्स लवर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2017 जो MPPSC के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया गया था उसका मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। MP में एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम होने वाला है जो MPPSC के थ्रू होगा, तो ये सॉल्यूशन ऐसे कैंडिडेट्स को काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें काउंटेबल सबसेट ढूंढना है रियल नंबर का। अगर आपको रिज़ल्ट मालूम है तो सेट ऑफ रेशनल नंबर ये वेल नोन रिज़ल्ट होता है कि ये काउंटेबल सबसेट है आर का, तो आप डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल सबसेट है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बाकी सारे जो हैं ये इनकरेक्ट हैं क्योंकि ये सारे के सारे अनकाउंटेबल सेट होते हैं। यहाँ पर जो सेट ई दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे रेशनल नंबर हैं क्योंकि जिनका स्क्वायर करने पे वो √2 से कम हो। ऐसे रेशनल नंबर जिनका स्क्वायर √2 से कम हो, तो हम ई को एक्चुअली में लिख सकते हैं ई इज़ नथिंग बट क्यू इंटरसेक्शन -√2 टू √2। ऐसे रेशनल नंबर जो माइनस ओपन इंटरवल -√2 से √2 के बीच में है, तो ये एक्चुअली में ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर √2 और -√2 दोनों इरेशनल नंबर होते हैं, तो ऑब्वियसली देख सकते हैं आपकी सेट ई बाउंडेड है -√2 ओपन इंटरवल -√2 √2 का सबसेट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम ऑफ ई वो क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा, और सुप्रीमम क्या हो जाएगा ऑफ ई वो +√2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सुप्रीमम क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और देख रहे हैं इन्फीमम क्या है -√2 है, तो ये क्या है ई में बिलोंग नहीं कर रहा है। ई में सिर्फ रेशनल नंबर बिलोंग कर रहे हैं जो -√2 और √2 के बीच में है, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सुप्रीमम क्या है हमारा यहाँ पर √2 है और वो एक इरेशनल नंबर है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, ये एक वेल नोन रिज़ल्ट है जिसको हम बोलते हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इसमें क्या है कि अगर कोई लेंथ दिया है कितना भी हो, मान लीजिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि x कह रहे हैं, और एक हमें छोटा सा एक लेंथ दिया है, ये लेंथ दिया है y, तो ये एक आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में होता है कि अगर ये लेंथ को हम थोड़ा थोड़ा करके इसी को बार बार जोड़ते जाएं तो हम ये जो लेंथ x थी उससे हम बड़ी लेंथ की साइड हम बना सकते हैं। तो इसको हम दूसरी तरीके से कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि n टाइम्स अगर y को लिख दें, मीन्स y को कितनी बार आप ऐड कर दें n टाइम्स। n क्या है, कोई इंटीज़र एग्जिस्ट करेगा, एक इंटीज़र n होगा कि वो n टाइम्स अगर y को वो जो स्मॉल क्वांटिटी थी अगर उसको हम n टाइम्स ऐड कर दें, यानी वो कितना हो जाएगा n × y हो जाएगा, तो ग्रेटर देन x हो जाएगा। x कोई भी नंबर हो और y कोई भी नंबर हो, दोनों पॉजिटिव हो तो एक पॉजिटिव इंटीज़र एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कहलाती है प्रॉपर्टी रियल नंबर की आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी ये क्या होता है कि अगर दो नंबर हैं a और b रियल नंबर है तो तीन कंडीशन होंगी, या तो a लेस देन b होगा, या b लेस देन a होगा, और या तो a = b होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। ऑर्डर रिलेशन ये होता है कि अगर a और b दो रियल नंबर हैं तो या तो a लेस देन इक्वल टू b होगा या तो b लेस देन इक्वल टू a होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, हमारा ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो ये भी एक वेल नोन रिजल्ट है कि सेट ऑफ रियल नंबर एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, एक फील्ड भी है और कंप्लीट भी है और साथ में ऑर्डर रिलेशन भी है यहाँ पर, तो ये एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आते हैं कि a इज़ एनी अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ r है, तो r - a, r यहाँ पर रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो
आर माइनस ए क्या कह रहा है कि ये फाइनाइट हो सकता है, ऑलवेज अनकाउंटेबल हो सकता है, ऑलवेज काउंटेबल होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो अब हमें देखें, अगर हम ए क्या है, अनकाउंटेबल सबसेट है, तो अगर हम क्या कर दें कि ए को हम आर मान ले, तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट भी है, ठीक है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट भी हो सकता है। अगर हम आर को क्या ले लें, सॉरी ए को क्या ले लें, क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तब क्या हो जाएगा, अगर आर माइनस ए करेंगे तो क्या बचेगा, रियल नंबर से इरेशनल नंबर आपने हटा दिया तो क्यू बचेगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और ये क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि आर माइनस ए फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। और अगर आप आर में से क्या घटा दें, ए, जहाँ ए क्या है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, तो ये क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा ये 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या है, ये भी एक इंटरवल है, तो ये भी एक अनकाउंटेबल है। तो हमारा क्या ऑप्शन आ रहा है, आर माइनस ए फाइनाइट भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। तो हमेशा ना तो ये फाइनाइट ही रहेगा, ना तो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा, ना ही हमेशा काउंटेबल रहेगा। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, क्योंकि ऑलवेज आर माइनस ए ना तो फाइनाइट रहेगा, ना तो अनकाउंटेबल रहेगा, ना ही काउंटेबल रहेगा। तो हमारे तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे जनरली। 6 ये एक वेल नोन रिजल्ट है जिसे हम बोलते हैं बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है वो पूछा है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट, ये इसका स्टेटमेंट नहीं होता। इसका स्टेटमेंट होता है कि कोई सीक्वेंस हो जो बाउंडेड हो तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होता है। एक्चुअली ये इक्विवेलेंट हो जाता है कम्पैक्टनेस की डिफिनीशन के बराबर अगर वो स्पेस मीट्रिक स्पेस है। मीट्रिक स्पेस में के केस में कम्पैक्टनेस की डिफिनीशन बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है क्वेश्चन 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है सीक्वेंस, उसमें आपका पूछ रहा है लिमिट सुपीरियर क्या होगा और लिमिट इन्फीरियर क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये रिज़ल्ट मालूम होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x पावर, अगर p है x है ये, तो ये क्या हो जाता है एक्चुअली में, दिस इज़ इक्वल टू e की पावर p हो जाता है। तो इसको हमें यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया है, अगर हम सब सीक्वेंस लें a2n का मतलब सब सीक्वेंस कौन सा है कि जो पॉइंट्स हैं जो इवन पोजीशन पे हैं उससे हम सब सीक्वेंस बना रहे हैं इसका, यानी कि जो a2 a4 a6, ठीक है, और एक हम ऑड पोजीशन पे जो पॉइंट्स हैं उससे एक सब सीक्वेंस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा a1 a3 a5, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है उसको देखते हैं। तो a21 क्या हो जाएगा, यहाँ पर a21 हो जाएगा -1 की पावर 2n, -1 की पावर 2n, 1 प्लस 1 अपॉन 2n और पावर 2n हो जाएगा। अब जब इसकी लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, लिमिट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा e की पावर 1, यहाँ पर p इक्वल टू 1 है। ऐसे ही आप लिमिट इसको लेंगे, लिमिट a2n -1, इसकी लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 की पावर आपका 2n-1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ऑड है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी नेगेटिव, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 2n -1 और पावर 2n
1, तो ये क्या हो जाएगा -1 e की पावर 1, यहाँ पर भी p इक्वल टू 1 है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है लिमिट की वो है -e, और जो हाईएस्ट पॉसिबल लिमिट है वो है +e। तो ये आपका लिमिट इन्फीरियर कहलाएगा। लिमिट इन्फीरियर यहाँ पर हो जाएगा -e, और लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा +e। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8, इसमें एक सीक्वेंस दिया है, इसको हमें चेक करना है, इसकी लिमिट ढूंढना है। तो इसकी लिमिट ढूंढने के लिए देखिए xn आपका दिया हुआ है √n +1 और -√n। इसमें हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका √n+1 है, -√n है, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √n +√n से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे √n+1 +√n से। तो आपका ये a + b a - b का फार्मूला बन जाएगा। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √n, और ऊपर आ जाएगा ये 1, और नीचे आ जाएगा अपॉन √n+1 और +√n आ जाएगा। अब इसे हम निकालेंगे, अगर लिमिट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √n से अगर डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाएगा लिमिट 1/1 +1 √1+1/n बन जाएगा। और जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, 0 को चली जाएगी। तो आपका जो लिमिट है 1/1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 सीरीज़ दी हुई हैं, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ये एक सीरीज़ है, अगर आपको याद हो तो ये कौन सी सीरीज़ है, जस्ट 1/n है, n = 1 to ∞। और ये सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। और ये सीरीज़ क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। और ये सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि ये इसके न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हैं। और क्या है, लिमिट जो है, लिमिट an ये कहाँ को टेंड कर रही है, 0 को टेंड कर रही है। और ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, तो जो टेस्ट है वो कहता है कि ये सीरीज़ क्या है, ये कन्वर्जेंट है। तो जो p है वो क्या है, डाइवर्जेंट है, q क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसमें देखिए ओनली q इज़ कन्वर्जेंट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि p क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों कन्वर्जेंट नहीं है। ओनली p इज़ कन्वर्जेंट, ये भी गलत है। बोथ आर डाइवर्जेंट, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो q है वो क्या है, करेक्ट है, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है अल्टरनेटिंग टेस्ट से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 2 सीरीज़ दी हुई हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, अगर आपको याद है, 1/n पावर p, ये n = 1 to ∞, जहाँ पर p > 1 रहता है तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ पर p = 2 है, इसलिए ये सीरीज़ क्या है, आपकी कन्वर्जेंट है। ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। और ये सीरीज़ अगर आप देखें तो इसका जो nth टर्म है वो क्या है, n/n+1। किसी भी सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने के लिए कंडीशन है कि उसका जो nth टेस्ट है उसकी लिमिट क्या होना चाहिए, लिमिट उसकी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट लेंगे तो लिमिट क्या मिल जाएगी, लिमिट आपकी n/n+1 की लिमिट कहाँ जा रही है, 1 को जा रही है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ जो है ये क्या है, ये आपकी डाइवर्जेंट है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट में है वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट इज कन्वर्जेंट बट सेकंड इज नॉट कन्वर्जेंट। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सारे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है,
तो उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो सीरीज़ दिया है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका एक्सप्रेशन मालूम है, सीरीज़ मालूम है, तो वो क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, e इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये एक्चुअली में जो दिया है ये क्या दिया हुआ है, e की वैल्यू दिया हुआ है, e का जो सीरीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर e क्या है, एक नंबर है, रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.73 समथिंग होती है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या है, सीरीज़ ऑब्वियसली बाउंडेड हो जाएगी। और देखें अगर हम यहाँ पर कि Sn प्लस 1 माइनस Sn, ये क्या हो जाएगा, Sn प्लस 1 फर्स्ट n प्लस 1 टर्म्स का सम, और Sn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी। इसलिए जो सीक्वेंस है, जो Sn है, वो क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और ये साथ में क्या है, बाउंडेड है। इस सीक्वेंस की वैल्यू एक्चुअली में ये जो सीक्वेंस है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है हमेशा, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है, 2 है, 1 प्लस 1, और ये सम जो भी आएगा इसको हम दिखा सकते हैं, इसका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है कि ये 1 से कम रहेगा। तो ये टोटल जो सम है वो 3 से कम रहेगा और 2 से ज़्यादा रहेगा, और ये लिमिट जहाँ कन्वर्ट्स करती है वो ई कहलाता है, जिसकी वैल्यू 2.73 समथिंग होती है। तो ये एक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कंसीडर करते हैं। ये कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जो ही हाइनी-बोरल थ्योरम है वो इंश्योर करता है कि जो क्लोज्ड कोई भी क्लोज्ड इंटरवल है तो वो क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। और जो कंपैक्ट सेट में कोई भी कंटिन्यूस है, ये अगर f कहाँ से है, ये किसी भी कॉम्पैक्ट सेट से रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में कंटिन्यूस मैप है, तो इसका क्या होता है, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कंपैक्ट सेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, कंपैक्ट सेट से रियल वैल्यू कोई भी कंटिन्यूस मैप है, तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। और साथ में तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें आपको बताना है कि ये जो log 1 प्लस ई फंक्शन दिया, 1 प्लस एक्स फंक्शन दिया है, ये किस इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो अगर आपको याद हो तो log जो y है, इसका जो ग्राफ रहता है वो कुछ कुछ ऐसे रहता है, ये ऐसे जाता है, ये क्या है 1,0, 1 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और ये बाकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, ठीक है, जो कि डिफाइंड होता है कहाँ पर, 0 से इन्फिनिटी में। log y की बात करें तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो, और ये क्या है, ग्राफ से आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है। अगर ये log y होता तो ये कंटिन्यूस हो जाता ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो ये जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 रहेगी, मीन्स कि जब x बिलोंग करेगा -1 टू इन्फिनिटी में। तो आपका जो ये ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि log 1 प्लस एक्स बेस e ये कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। इसमें एक फंक्शन डिफाइन है, उसकी डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पर। तो हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी बाय डायरेक्ट डेफिनेशन चेक करेंगे। f ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू 0, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस
0। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर दी हुई है 0, तो सब वैल्यू रखते हैं अगर, तो x की पावर p इंटू साइन 1/x हो जाएगा, -0/x हो जाएगा। और यहाँ पर p क्या दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा x की पावर p -1 इंटू साइन 1/x हो जाएगा। अब अगर ये p कुछ ऐसा हो जाए कि जो p-1 है वो पॉजिटिव हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आप लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ कन्वर्स कर जाएगी, ये 0 को कन्वर्स कर जाएगी, और ये एक बाउंडेड वैल्यू है तो ये आपका सीक्वेंस कन्वर्स कर जाएगा 0 पे। तो ये क्या हो जाएगा, f'0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा जब p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो हमारा जो ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। p अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस के लिए ये जो लिमिट है ये आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो एक्चुअली में लेबनीज़ जो रूल है, लेबनीज़ थ्योरम डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन और एल हॉस्पिटल रूल का दोनों का एप्लीकेशन है। याद मैं रिकॉल करता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि अगर x टेंस टू a पे हमें लिमिट निकालना है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, और ऐसा बन जाए कि x से जब टेंस कर रहा है a पे तो ये वैल्यू 0/0 बन जाए, तो हम इसको, ये लिमिट हो जाती है एक्चुअली में x टेंस टू a f डैश x अपॉन g डैश x के बराबर हो जाती है। इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ओके, और जो लेबनीज़ टेस्ट है, लेबनीज़ जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है d/x, और ये फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ है ux bx, और फंक्शन ऑफ दिया हुआ है आपका xt dt, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ux है ये bx है, पार्सली डिफरेंशिएट करना है पहले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस f(x) bx अपर लिमिट और डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट यानी b डैश x माइनस f ऑफ x ux और फिर डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये आपका होता है लेबनीज़ थ्योरम। तो इन दोनों को हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो इन दोनों का यूज़ करना है, तो देखिए कैसे हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें कि जो लिमिट है x टेंस टू 1 पे हमें कैलकुलेट करना है, साथ में जो वैल्यू दिया है कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 4 है, और जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। ओके, तो ये 4 और f ऑफ x 2t/x माइनस 1 dt है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 4 टू f ऑफ x और साथ में ये 2t और dt और अपॉन x माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे लिमिट x टेंड टू 1 करेगा तो ये जो अपर वैल्यू है ये टेंड कर जाएगी 4 को, तो ये जो वैल्यू है इंटीग्रल की वो 0 को टेंड कर जाएगी और ये भी टेंड कर जाएगा 0 को। तो ये आपका एल हॉस्पिटल रूल बन जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल से आपको क्या करना है कि ये लिमिट इक्विवेलेंट हो जाएगी लिमिट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको अब लेबनीज़ थ्योरम से हम अगर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन x का नहीं है कोई भी, तो डिफरेंशिएशन करने पे 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 टू f ऑफ x, और पार्शियली जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे 2t को तो आपका ये 0 दे देगा, और प्लस ये फंक्शन हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ जो t की जगह पर है उसको f(x) लिखना पड़ेगा और फिर f'(x) लिखना पड़ेगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका
2 इंटू 4, टी की जगह लोअर लिमिट, और फिर 4 लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय लोअर जो डिनोमिनेटर है उसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, और ये वैल्यू भी 0 है, तो क्या बचा ऊपर, ये बच गया लिमिट x टेंस टू 1 टू एफ एक्स इंटू एफ डैश x। अब इसकी वैल्यू अगर हम देख लें कि एफ एक्स टेंस टू 1 पे क्या दिया है, ये 4 दिया है, तो ये कहाँ पर कन्वर्स करेगा, ये 2 इंटू 4 और इंटू एफ डैश 1, चूँकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट क्या है अंदर पहुँच जाएगी, तो एफ डैश 1 के ये बराबर हो जाने, यानी कि 8 एफ डैश 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रोल्स थ्योरम से रिलेटेड है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका अगर फंक्शन है कुछ ऐसे है कि क्लोज इंटरवल से रियल वैल्यूड कोई भी फंक्शन है, अगर ये ऑप्शन है कि क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, और दूसरा ओपन इंटरवल में जो f है वो डिफरेंशिएबल है, और तीसरा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, तो क्या कहता है कि एक c मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट कि डेरिवेटिव ऑफ f एट c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका रोल्स थ्योरम है। तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं यहाँ पर रोल्स थ्योरम हमें यहाँ अप्लाई करना है इंटरवल 1 to 3 में। चूँकि ये फंक्शन दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम से डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट जो दो कंडीशन है वो अपने आप ही होल्ड करेंगी, तीसरी होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि आपका f ऑफ 1 की भी वैल्यू 0 है और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमें एक c मिलेगा f डैश c, जो जहाँ पर फंक्शन 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो दिया है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है, और इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 3 लिख सकते हैं। ओके, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2x माइनस 4 हो जाएगा, और ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब आपका x इक्वल टू 2 हो जाए, और x इक्वल टू 2 कहाँ पर है, ये ओपन इंटरवल 1 to 3 के बीच में एक ही ऐसा नंबर है जहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। मतलब कि ये जो है वो रोल्स थ्योरम में जो c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये 2 हो जाएगा। रोल्स थ्योरम से जो हमारा c मिलेगा वो 2 मिलेगा, और ये रोल्स थ्योरम इस इंटरवल के लिए वेरीफाइड हो गई, यानी कि एक हमें c मिल रहा है जहाँ पर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास दो सीक्वेंस दिए हैं फंक्शन के, उनमें से देखना है कि कौन सा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया है वो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का सीक्वेंस है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे mn टेस्ट लगाएंगे, एक्चुअली में ये क्या है, fn फॉर ईच n जो fn है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक रिज़ल्ट होता है कि अगर सीक्वेंस fn(x) कंटिन्यूअस फंक्शन का सीक्वेंस है और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किसी फंक्शन f पे, तो वो क्या हो जाता है, ये जो फंक्शन है जहाँ कन्वर्ज करता है ये भी कंटिन्यूअस हो जाता है। तो अब यहाँ फर्स्ट को अगर देखना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो अगर हम यहाँ पर लिमिट लें, जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो fn(x) होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 जब x आपका बिलोंग करेगा 0 से ओपन इंटरवल 1, और ये वैल्यू हो जाएगी जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है ये 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, और जो
तो जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है फंक्शन का, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता तो ये जो पॉइंट वाइज लिमिट रहती ये एक कंटिन्यूस फंक्शन आता। तो आपका जो x है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर सकता है। दूसरा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो दूसरा है वो उसका पार्शियल सम अगर निकालें तो पार्शियल सम Sn क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n 1/x² प्लस y²। और यहाँ पर ये k पे डिपेंड नहीं करता है, x और ये y है और ये सम किस में है, n में है, तो ये 1/x² प्लस y² ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। तो 1/x² y² कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x² प्लस y²। और कितनी बार सम करना पड़ेगा, n टाइम्स सम करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज़ इक्वल टू n/x² प्लस y²। और जैसे ही आप लिमिट लेंगे तो ये आपकी डाइवर्स कर जाएगी इनफाइनाइट को। तो आपका जो सेकंड है ये भी सीरीज़ एक्चुअली यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ना तो ऑप्शन ये x यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, ना तो y, आपका जो y में जो सीरीज़ दिया है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। तो दोनों ऑप्शन फॉल्स हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो सीरीज़ दी है ये एक स्टैंडर्ड सीरीज़ है, और इसका जो ये सीरीज़ जो होती है ये कन्वर्ज करती है अगर p की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हो, और डाइवर्ज करती है अगर p की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 1 हो। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा। एक हालांकि मैं मेथड बता देता हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं कि समेशन fn n इक्वल टू 1 to infinity is convergent if and only if this integral, यहाँ n इक्वल टू 2 है तो 2 से इन्फिनिटी कर लीजिए, 2 to infinity f of x dx इज़ फाइनाइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो f है fn है वो कितना हो जाएगा, या fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा आपका 1/x log x की पावर p। तो अब इसे आपको चेक करना है कि fx की वैल्यू यहाँ पर ये रख दीजिए और log x बराबर आप u या t वेरिएबल सेट कर लीजिए। तो आप इसको देखेंगे तो ये आपका फाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप दिखा सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये फाइनाइट हो जाएगी, यानी कि कन्वर्जेंट हो जाएगी। आप ऐसे चाहे ट्राई कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट याद है तो उससे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अगर ये दो पार्टीशन दिया है, P2 को कह रहा है कि P2 इज़ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P1। तो ये रिज़ल्ट है रीमान इंटीग्रल का कि अगर P2 P1 का रिफाइनमेंट होता है तो जो अपर रीमान सम है उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है, और जो लोअर रीमान सम है उसकी वैल्यू रिफाइनमेंट पे बढ़ती जाती है। तो जो ऑप्शन ये है, चूँकि रिफाइनमेंट पे है लोअर रीमान सम क्या होता है, बढ़ता जाता है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लोअर रीमान सम P2 पे और छोटा होता जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं रिफाइनमेंट पे अपर रीमान सम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अपर रीमान सम में जब रिफाइनमेंट पे लेंगे तो आपका वो कम होता है, यहाँ पर बिगर दिया हुआ है, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ये आपका जो कोई भी दो आपके पार्टीशन है P1 और P2, तो जो आपका लोअर रीमान सम होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा अपर से कम रहता है। कोई भी पार्टीशन हो, जो लोअर रीमान सम है वो अपर रीमान सम से हमेशा छोटा रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कि fx दिया हुआ है 0 अगर ये इरेशनल है, और 1 दिया है इरेशनल है। ये रीमान इंटीग्रल का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें हम दिखाते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअली में
रिमान इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि इसका जो अपर रिमान सम है वो 1 आता है और लोअर रिमान सम 0 हो जाता है, इसलिए ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये रिमान इंटीग्रेबल नॉट रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर रिमान सम है वो आपका 0 to 1, जो लोअर रिमान सम है f का वो आपका 0 हो जाता है और जो अपर रिमान सम है वो आपका 1 हो जाता है। तो ये दोनों अनइक्वल हैं, इसकी वजह से ये आपका रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। अब चाहें तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि अगर मान लें कि P क्या है, एक पार्टीशन है, पार्टीशन क्या है, A0 = 0, A1 greater than A1 greater than A2, A3 ... an -1 और an = 1। ये कोई भी पार्टीशन लेंगे तो हमें पता है कि कोई भी इंटरवल लेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई भी इंटरवल लेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर भी आते हैं और रेशनल नंबर भी आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर mi ले लें, mi इज सुप्रीमम ऑफ fx और x बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, इस इंटरवल में a i -1 to ai। तो ये क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा तो सुप्रीमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमेशा 1 हो जाएगा। तो जो अपर रिमान सम है वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी समेशन i = 1 to 0 to n -1, ये mi और ai माइनस i + 1 माइनस ai। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, mi हमेशा कांस्टेंट रहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी i = 0 रखेंगे तो ये हो जाएगी a1 - a0 प्लस a2 - a1 प्लस ... लास्ट में an -1 रहेगी। और अब इसमें देखेंगे a1 यहाँ पर इसके सेकेंड टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये a2 है, नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म रहेगा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका सिर्फ बचेगा an -a0 और an क्या है 1 है और a0 क्या है 0 है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये पार्टीशन हमने कोई भी आर्बिट्रेरी लिया था और वहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमेशा 1 है, इसलिए जो अपर रिमान सम है वो क्या हो जाएगा, अपर रिमान सम कैसे डिफाइन होता है, दिस इज सुप्रीमम ऑफ। अब सुप्रीमम ऑफ ये जो इसकी जो वैल्यू है इस टाइप की, सुप्रीमम ऑफ यहाँ पर 1 आएगा यहाँ, तो ये वैल्यू आपकी हमेशा 1 ही हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन में आते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में ये जो इंटीग्रल की लिमिट दिया है वो अनबाउंडेड है। तो ऐसे इंटीग्रल जिसमें इंटीग्रल की लिमिट क्या होती है वो एक या -∞ है या +∞ है, तो ऐसे केस में वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये जस्ट डेफिनीशन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की, तो ये इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में क्या होता है कि जो आपका इंटीग्रल है वो आपका फाइनाइट रहता है, लेकिन जो इंटीग्रैंड है fx है वो आपका डिसकंटिन्यूअस रहता है इस इंटरवल में। a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट रहेगा जहाँ पर फंक्शन क्या रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाता है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।